कि भाजपा सिर्फ कहने कहने को ये कि हम ये करते हैं वो करते हैं, करते कुछ नहीं। सिर्फ कार्यकर्ताओं की अनसुनी हुई जिस वजह से फिर आपको परेशानी है। और कांग्रेस ने इतने राज किया, ये तो 10 साल भी नहीं संभाल पा रही। अब कांग्रेस में आपकी क्या भूमिका रहेगी आगे? नमस्कार, आप बैग न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं अजय और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व भाजपा नेता और वर्तमान कांग्रेस नेता सुशीला शर्मा। क्योंकि इन्होंने अभी अभी भाजपा छोड़ी है, तो पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या कारण रहे जिनसे आपको छोड़नी पड़ी? आपका स्वागत है, आप मेरे यहाँ पहुंचे हैं। और कारण तो मेरे पास शायद अगर मैं काउंट करना लग जाऊं तो पूरा एक दिन लग जाएगा। कि भाजपा सिर्फ कहने कहने को ये कि हम ये करते हैं वो करते हैं, करते कुछ नहीं। सिर्फ एक माइक में बोलने के लिए और लोगों को बहकाने के लिए सिर्फ यही कार्य किया जाता है और करना कराना कुछ नहीं होता। मानती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में काफ़ी उन्होंने चाहा था कि देश का कुछ सुधार हो, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े हैं वो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए जुड़े हैं, ना कि उनकी बातों पे चलने के लिए। हरियाणा में क्या खास कारण रहे जिनसे आपको छोड़नी पड़ी है भाजपा? सबसे बड़ा कारण तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। जब एक मुख्यमंत्री शहर के अंदर आके और जब प्रशासन के अंदर एक कार्यकर्ताओं के प्रोग्राम में बैठ के ये बोलता है कि किसी को भी किसी कार्यकर्ता की मानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जो सही लगे वो काम करना। अच्छा। और जब एक मुख्यमंत्री ये बात बोल देता है तो फिर वहाँ कार्यकर्ताओं की क्या सुनी जाएगी? यहाँ तो कैथल के विधायक की नहीं सुनी जाती, कार्यकर्ता तो दूर की बात है। अच्छा, मतलब कार्यकर्ताओं की अनसुनी हुई जिस वजह से फिर आपको परेशानी आई? कार्यकर्ताओं के एक कार्यकर्ता मैं भी थी, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अगर मैं सोशल वर्कर किस लिए जुड़ता किसी पार्टी से कि किसी गरीब का कि जो तुम्हारे साथ जुड़े उनका कुछ भला करवा सके, कुछ हम उनका काम करवा सके। तो यहाँ सिर्फ कितना है कि हाँ किसी SHO के पास फ़ोन कराना है, वो तो मैं खुद कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड पुलिस में है, मेरे को पूरा महकमा जानता है। तो क्या हम इसीलिए जुड़े थे कि थाने में ऐसे भगवान नौबत ही क्यों आए कि कोई थाने के अंदर जाए? पर पब्लिक के बहुत काम होते हैं जो सरकार से जुड़े होते हैं, तो करने में और कथनी में बहुत फर्क है। ऐसा तो नहीं कि अब किसान आंदोलन करके एक एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर है जिस कारण आप कांग्रेस में शामिल हुई? ये भी आप मान के चल सकते हो, क्योंकि किसान हमारा पेट भरता है। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्या एक सरकार के होते कोई निर्णय लेने की वो उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है सरकार को समझा। जब हम हमारे अन्नदाता हैं उनकी नहीं सुन सकते, ठीक है कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ उनकी सुनो कुछ अपनी कहो, तो क्या ऐसा क्या कमी है जो उनको नहीं समझा पाए और उनका भुगतान हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक सब भोगती है। तो कांग्रेस ही विकल्प क्यों? कोई और पार्टी भी हो सकती थी आपके लिए? कांग्रेस नेशनल पार्टी है और मेरे फादर साहब की पुरानी पार्टी है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। अच्छा, कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है आपको? कांग्रेस में अच्छाई कितनी गिनवाओगे आप? नहीं बताओ फिर भी। सबसे बड़ी अच्छाई तो लोग तो कहते हैं कि एक परिवार ही की ही पार्टी है, एक परिवार को जोड़ के रखना। अच्छा। और उस परिवार को फैलाना, ये भी तो एक ताकत है। तो उस परिवार ने एक देश को फैलाया और कांग्रेस ने इतने राज किया, 70 सालों तक राज किया। आज भाजपा ही जिनमें मैं भी थी ये बोल देती थी कि 70 साल राज किया, उनके अंदर कुछ गुण होंगे तभी तो 70 साल या राज किया, ये तो 10 साल भी नहीं संभाल पा रही। तो एक और चीज़ है जो आपने बात की कि वो एक परिवार को संभाला, लेकिन परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पे भी लगते आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं, सोनिया गांधी अपने परिवारवाद, तो फिर कैसे? परिवारवाद क्या भाजपा में नहीं है? अभी आपने वीरेंद्र डुमरखड़िया का नाम सुना होगा, वो पहले रहे, आज उन्होंने अपने बेटे को उतारा, वो भी एक परिवारवाद ही समझ सकते हैं। ये तो बात आपकी सही है। यहाँ कौन से मुद्दे आप बड़े मानते हैं खासकर कैथल में जिनकी अब तक अनसुनी हुई? सबसे बड़े मुद्दे हैं पब्लिक के छोटे काम होते हैं, जैसे किसी की गलियां पड़ी हैं अधूरी। एक कैथल के अंदर आप सर्वे, आप शायद मीडिया से ज़्यादा जानती है मेरे बारे में, अगर कोई भी एक लाइट भी चेंज हुई हो, किसी पोल पे एक लाइट भी, आप पोल इतने खुले पड़े हैं, वो भी आवाज़ मीडिया ने उठाई थी, कुछ तो थोड़ा बहुत एक आध पे कवर लगे हैं। अगर कुछ हादसा होता है उसका जिम्मेवार कौन होता है? जो एक शहर को नहीं चमका सकते तो गलियों को कैसे चमकाएंगे? अब कांग्रेस में आपकी क्या भूमिका रहेगी आगे? मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ और एक कार्यकर्ता की भूमिका ही रहेगी मेरी। कार्यकर्ता की भूमिका जी। जनता को खासकर अपनी सेवा के रूप में आप क्या बताना चाहें, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं कांग्रेस में जुड़ी, कुछ सोच समझ के जुड़ी, आप भी जुड़िए मेरे से, क्योंकि
कुछ जहाँ नहीं मिलता तो उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। और मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनके लिए मैंने घर घर जाकर भाजपा के लिए वोट मांगी थी, आज मैं ठगा सा महसूस करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपने समाज में आप किसी संगठन में भी हैं, समाज सेवक की भी आपकी भूमिका है, वहाँ किस तरह देखती हैं खुद को? समाज भाजपा बनाने वाला ब्राह्मण समाज था, और इस टाइम कैथल के अंदर तो मैं शायद ब्राह्मण समाज की एक कोने में भी खड़ा भी नहीं देख पा रही कि हम ये सोचें कि ब्राह्मण समाज को कहीं कुछ दिया गया है। चाहे हमारे सुरेश बजरंगी भाई हैं, जिन्होंने जब भाजपा का एक नाम होता था सिर्फ थैले उठाने वाले कोई नहीं थे, उन्होंने थैला उठाया था। संजय भारद्वाज जी थे, यहाँ महामंत्री रहे थे, उनको भी दरकिनार कर दिया। क्योंकि जो भाजपा में आवाज़ उठाता है, जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी आवाज़ उठाई तो मेरे को भी दरकिनार करने की कोशिश की गई कि मेरा जैसे महिला विंग में जिला अध्यक्ष का मैं अपने आप को समझती थी वो नहीं दिया गया। फिर मेरे को प्रदेश अध्यक्ष के मेरे को ख्वाब दिखाए गए, उसमें लिस्ट में भी नाम नहीं आया। फिर मैं गुरवेश सिंह के नाम दिखाए गए कि क्योंकि यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है वो सिर्फ मीठी बातें करता है, काम नहीं करता। वो सिर्फ वो ये चाहता है कि यहाँ का राजा बस तो ही है और कोई नहीं। आपके समाज के कोई और लोग भी होंगे भाजपा में जो अनदेखी के शिकार हैं, तो लगता है कि वो आपके साथ आएंगे? जरूर आना चाहिए। मैं उन बहन और भाइयों का स्वागत करूंगी कि क्यों हम इनके पिट्ठू बन के रह रहे हैं। जब जहाँ जिस घर में या जिस परिवार में मान सम्मान ना हो, उस घर को छोड़ देना चाहिए और दूसरा घर बसा लेना चाहिए। तो मेरे साथ ही सुशीला शर्मा, इन्होंने बताया कि जिस घर में आपका मान सम्मान ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। सुशीला शर्मा। तो कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ कैथल।